गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएसएमएस क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है हमारे पास रैशनल नंबर्स, हिंदी में है परिमेय संख्याएं। तो इसे हम पहले पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो जब पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी तब हम इसे कहाँ से स्टार्ट करते थे कैलकुलेशन को, नंबर्स को 1 से 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। जब जीरो की खोज हो गई तो यहाँ पे जीरो ऐड कर दिया गया, 0 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स की जब खोज हुई तो इसमें नेगेटिव नंबर ऐड किए गए। तो इसे हमने किससे लिखा, इंटीजर से, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज और जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज ये सारे इसमें आ जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक। इसमें पूर्णांक में या इंटीजर्स में जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और हिंदी में इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और हिंदी में इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ जीरो जो है वो नेगेटिव, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। जो नंबर्स हैं उनमें से जो जो उसकी विशेषता थी, जो जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसके अकॉर्डिंग उसे बांट दिया गया। तो यहाँ से सबसे पहले हैं इवन नंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। तो जो हमारे पास इंटीजर्स हैं उनमें ये देखा गया कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स या सम संख्याएं। तो कौन सी वैल्यूज हैं, 2 4 6 8 10, ये सारी क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। फिर ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से 1 3 5 7 9 11, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, जिसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। तो कौन से नंबर्स हैं वो, 2 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइडेबल है। नेक्स्ट 3 ये खुद से डिवाइडेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 खुद से डिवाइडेबल है और किसी का डिवाइड नहीं आता है इसमें। उसके बाद में 7 भी खुद से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये हैं प्राइम नंबर्स, या हिंदी में इसे कहें तो अभाज्य संख्याएं। फिर है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स जिसमें खुद के अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड जाता हो और किसी नंबर से भी डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, 4 6 8 9, ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक का नेम भी है, इस चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में या भिन्न संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे, द नंबर्स विच कैन एक्सप्रेस in fraction or p/q where q is not equal to 0। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो p/q में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। तो इनके लिए रैशनल नंबर्स पर या अदर जो नंबर्स हमने पढ़े हैं उन पर कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें हमें पढ़ना है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये होती है हमारे पास संव्रत गुणधर्म। और ये संव्रत गुणधर्म क्या होता है, वो गुणधर्म या वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम होल नंबर या इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स किसी पर भी कोई हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन का मतलब ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करें या डिवाइड करें या हम इसे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास अगर होल नंबर्स में कोई हमने ऑपरेशन लगाया है या हमने कोई संक्रिया लगाई है तो उसके लिए वो होल नंबर ही आना चाहिए, तो वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, संव्रत गुणधर्म को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर वो होल नंबर नहीं आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी हो सकता है, वो होल नंबर से हम कर रहे हैं तो होल नंबर आना चाहिए, इंटीजर्स से कर रहे हैं तो इंटीजर्स आने चाहिए, रैशनल नंबर से कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आने चाहिए। अब हम इसके कुछ और गुणधर्मों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी या हिंदी में कहें तो क्रम विनिमेयता। ये क्या कहता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, कोई भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं नंबर्स में या कोई संक्रिया लगा रहे हैं संख्याओं में, तो हमारे पास अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें, क्रम बदल दें, तो उसका जो हल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कम्यूटेटिविटी लगेगी, और जिसमें हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता। जैसे पहले हम अगर ऐड के लिए देखें तो अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल होना चाहिए बी और ए के, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो ऐड करने के लिए हम इसको कम्यूटेटिव कह सकते हैं, तो कम्यूटेटिव है ऐड के लिए। नेक्स्ट a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, 2 माइनस 5 और 5 माइनस 2 क्या इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो इसमें जो सब्सट्रैक्शन है या घटाव है वो इस कम्यूटेटिविटी में नहीं आता है, क्रम विनिमेयता में नहीं आता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है क्या, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है डिवाइड, तो a डिवाइड b एंड b डिवाइड a, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, 4 डिवाइड 2 और 2 डिवाइड 4 क्या इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है और डिवाइड कम्यूटेटिव नहीं है, ऐड और मल्टीप्लाई ये दोनों क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं। तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी, हिंदी में इसे कहते हैं साझेदारता। ये क्या कहता है कि अगर हम a और b को ऐड करें और उसमें हम c ऐड कर दें तो ये जो वैल्यू है वो इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी के। कहने का मतलब अगर a और b को पहले ऐड करके अगर हम c इसमें ऐड करते हैं तो वो वैल्यू इक्वल होगी b और c को पहले ऐड करके उसमें a ऐड करें तो ये वैल्यू क्या है, इक्वल आएगी। तो इसलिए ये इसमें एसोसिएटिविटी लगती है, तो ऐड के लिए एसोसिएटिविटी लागू होती है, ये सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिविटी गुणधर्म को, प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है माइनस के लिए, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, क्या ये हो सकता है, ये इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस के कारण से और इसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी। तो ये माइनस के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये माइनस जो है, सब्सट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो इक्वल आएगी तो ये क्या है, एसोसिएटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन इसके लिए एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट है डिवाइड, a डिवाइड b डिवाइड c, नेक्स्ट a डिवाइड b डिवाइड c, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है। तो हमारा जो एसोसिएटिविटी है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसके लिए नेक्स्ट जो कुछ बेसिक है उसको हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक दिया है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी या हिंदी में इसे कहते हैं योज्य दशमक, और नेक्स्ट क्या है, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम।
तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो नंबर जिसे किसी भी गिवन नंबर में ऐड करने पर या किसी भी दिए गए नंबर में जोड़ने पर हमारे पास सेम दिया गया नंबर आ जाता है, सेम गिवन नंबर आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे अगर हम 5 गिवन है हमारे पास, इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास वापस से गिवन वैल्यू आ जाए, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। 6 है, इसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। यहाँ से अगर हमारे पास 100 है तो उसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 0, तभी ये वैल्यू सेम आएगी। तो 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो गिवन नंबर ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास कोई गिवन नंबर है, उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। हमारे पास कोई भी दिया गया नंबर है, उसमें क्या जोड़ें कि हमारे पास ये योज्य तत्समक आ जाए। तो अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल से, तो 5 में हम क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आए, 0 आए, तो 5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, -5। फिर -2 में क्या ऐड करें कि ये 0 आए, तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, +2, तो ये 0 आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनके जो साइन हैं, इनके जो निशान हैं वो बदले जा रहे हैं। तो अगर हम इनके साइन चेंज कर दें, गिवन नंबर के साइन चेंज कर दें, तो वो नंबर उसके लिए क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होगी, उसके लिए योज्य प्रतिलोम होगी या एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स के बारे में हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, गिवन नंबर्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही वैल्यू गिवन नंबर ही आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे हमारे पास गिवन है 5, इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे आएगा 1। इसी तरह से 100 है, 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वापस 100 आ जाए, तो हमारे पास क्या है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये है हमारे पास 1। नेक्स्ट गुणात्मक तत्समक क्या है, 1। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक तत्समक, इसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस आ जाए, तो वो नंबर गिवन नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या रेसिप्रोकल होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास है 2/3, इसे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आ जाए, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। हम 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 1 आ जाए, तो यहाँ से हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो जो हमारे पास न्यूमरेटर था, अंश था, वो क्या बन गया, डिनोमिनेटर यानी कि हर। जो हमारे पास डिनोमिनेटर था यानी कि हर था, वो क्या बन गया, न्यूमरेटर यानी कि अंश बन गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई फ्रैक्शन हमें दी है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर एक्सचेंज कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भिन्न संख्या को अंश और हर को आपस में चेंज कर दें तो हमारे पास जो भिन्न संख्या बनेगी वो भिन्न संख्या क्या होगी, उसका व्युत्क्रम होगी या गुणात्मक प्रति है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हमारे पास क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होगी। तो ये हमारा कुछ बेसिक था। इसके बाद में एक टॉपिक और है, उसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हिंदी में अगर बात करें जोड़ और घटाव में गुणा का वितरण, तो ये कैसे होता है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है और 2 वैल्यूज उसके ऐड में दी हुई है मल्टीप्लाई के लिए, तो ये जो a है ये दोनों के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई b, बीच में साइन, बीच वाली वैल्यू, बीच वाला साइन आ जाएगा, a मल्टीप्लाई c। नेक्स्ट
अगर हमारे पास ये माइनस में दो नंबर्स दिए हैं और उन दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, जोड़ और घटाव में गुणा का वितरण है। इसके बेस पर हमें जो 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम बेसिक सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।